गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सबके सब? स्वागत है आप सभी का उदय 2026 बैच में। माय डियर जंग बहादुरों, कैसे हो सबके सब? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, वीडियो दिखाई पड़ रही है क्या? क्योंकि आज भाई थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा सकता है यार, थोड़ा सा, ठीक है ना। एक्चुअली हुआ पता है क्या कि परिश्रम का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा लेट खत्म हुआ मेरा। वो 5 बजे से चलता है जो, वो थोड़ा सा लेट खत्म हुआ, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि फिर मैं लगातार पढ़ाता ना तो लगातार गला ना फिर वो शोर हो जाता है। बोलते लगातार 2 घंटे तक ना फिर गला पूरा शोर हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा 15 मिनट का रेस्ट ले लिया बीच में। उस बीच थोड़ा गरम गरम पानी पिया है, इसलिए मेरा गला थोड़ा सा बेटर हुआ है। और वैसे भी ये मौसम ही, कुछ माहौल ही ऐसा चल रहा है कि भाई बहुत जल्दी से वायरल हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा गले का ध्यान रख रहा था। इसलिए आपकी क्लास जो है वो थोड़ी सी 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है लेट स्टार्ट करने का। मैं तो यहां पर दोपहर से आया होता हूं, मतलब 2 बजे से 1 बजे से आ गया था बल्कि आज तो मैं, ठीक है ना। चलिए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज भाई बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। आज बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए मैं फिलहाल शुरू से ही चैट बंद कर रहा हूं, लेकिन बीच बीच में मैं चैट ओपन करता रहूंगा, बीच बीच में आपसे बातें करता रहूंगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 है प्रोजेक्टाइल मोशन। जो हम कल पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर हॉरिजॉन्टल वर्जन भी देखेंगे उसका, जितना हम देख पाए, है ना, जितना थोड़ा बहुत हम देख पाएंगे तो वो भी देखेंगे हम। आज के हमारे ये 2 मेन टॉपिक रहने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास के साथ। ये क्वेश्चन करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो करवा दिए थे, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम है मैक्सिमम रेंज। देखो यार, एक सीधी बात समझ लो कि वैसे तो आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, मुझे लगता है बच्चों को याद भी हो गया होगा, u² sin 2θ/g, है ना। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको रेंज को मैक्सिमाइज करना है, रेंज आपने क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है, तो ऐसा बोला जाता है कि भाई एंगल जो है ना उसको आप 45 डिग्री रखो हमेशा। कोई भी चीज अगर आपने ऐसी फेंकनी हो जो कि सबसे मैक्सिमम रेंज तक जाए, सबसे दूर तक जाके गिरे, तो वो 45 डिग्री के एंगल पर ही फेंकना। क्योंकि अगर आपने उससे कम एंगल पर फेंकना, जैसे मान लो मैं आपको एक फील दिलवाने की ट्राई करता हूं भाई, है ना, फील दिलवाना मेरा काम है, फील दिलवाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपने एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर उछाला, ये रहा 45, ये 45 डिग्री पर उछाला, है ना। तो हो सकता है वो अपनी रेंज बनाए और यहां जाकर के स्ट्राइक करे, है ना, यहां जाकर के स्ट्राइक करे। लेकिन यार ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपने एंगल बढ़ा दिया, ये सोच के कि नहीं जी और दूर जाएगा, एंगल बढ़ा दूं तो और दूर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता भाई। एंगल बढ़ाओगे ना आप तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ज्यादा हाइट पकड़े और रेंज कम पकड़े। ऐसा भी हो सकता है अगर आपने इसको कम एंगल पे डाला तो ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पे आके गिर जाए, इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो 45 डिग्री का जो केस है ना वो बहुत प्यारा केस है। 45 डिग्री पर जो रेंज आएगी वो हमेशा कैसी आएगी बेटा, मैक्सिमम रेंज आएगी। आरमैक्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, आरमैक्स, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना, बस आपके नोट करने वाली बात है, इसको नोट करके रखना अपने पास, ठीक है, कि आरमैक्स कब आएगा, 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर आएगा। इसको कोई प्रूव करने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। एक मॉड्यूल का सवाल देखो, अर्जुना के मॉड्यूल का सवाल है, अर्जुना जेई, अर्जुना नीट में, अगर आप में से कोई पढ़ रहा होगा तो वो रिलेट कर पाएगा इस बात को। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक बार कंडीशन देखो क्या है, कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी आरमैक्स होना चाहिए, कह रहा है ऑफ 180 मीटर, ठीक है ना, 180 मीटर का वो रेंज फेंकता है। कह रहा है किस स्पीड से फेंकना चाहिए उसको, यानी यू निकालिए कितना होगा। तो भाई क्या करेंगे ऐसे में, आपको साफ साफ दिया हुआ कि मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो बेटा थीटा आपको पुट करना पड़ेगा 45 डिग्री, बात खत्म। थीटा पुट करना पड़ेगा आपको 45 डिग्री, लगाओ रेंज का फॉर्मूला और खत्म करो बात। लगाइए, चलिए देखिए, u² sin 2θ/g, यही हमारा फॉर्मूला रेंज का, हाँ या ना बोलो बेटा, यही फॉर्मूला है ना। बस थीटा की जगह पर आप 45 रख के देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कारनामा चल रहा है। u² sin 2 × 45, 2 × 45 क्या होता है भाई, 2 × 45 क्या होता है भाई, 90, है ना। तो u² sin 90/g, ठीक है। तो ये क्या बन गया, sin 91 होता है, u²/g आ गया, u² क्या है, u कितना है नहीं पता, u कितना है, लेकिन r हमको दिया हुआ है,
ये आर मैक्स बन गया भाई, है ना। ये आर मैक्स का फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, ये आरडीएक्स के फॉर्म में याद रखना आपको, यू स्क्वायर बाय जी। कैसे बना, 45 डिग्री डाल के, 45 डिग्री डाल के डबल हो गया, डबल होते 90 sin 91 होता है, यू स्क्वायर बाय जी। अब आप इसको यूज करो, अब आप इसको यूज कर सकते हो। आर मैक्स कितना है, कितना है आर मैक्स, 180 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, नहीं पता, छोड़ दो, छोड़ दो। जी कितना है सर, जी है 10, है ना, जी को हम लगभग 10 लेते हैं, 10 को ले जाओ वहां मल्टीप्लाई कर दो, यू स्क्वायर निकल के आ गया 1800, यू स्क्वायर निकल के आ गया 1800, यू आएगा रूट 1800। सही है, अब इसे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से भाई। 18 कैसे बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 6 18 हो गया, और इंटू में 10 इंटू में 10, ये जोड़ी निकल के बाहर आ गई 30, और 30 रूट 2, 30 रूट 2 मतलब हो गया 30 इंटू 1.414, यानी 30 को 1.5 से लगभग इंटू करेंगे तो बेटा 45 के आसपास आंसर आएगा, तो थोड़ा सा कम 42 रहेगा, थोड़ा सा कम 42 रहेगा। समझ में आया, समझ में आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, लेकिन वो बहुत तगड़ी कैलकुलेशन नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है ना। ये आरडीएक्स बेटा याद रखना, काम आएगा आपके, कि आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, देखो क्या क्या दिया हो मैं आपको बताता हूं। एक बॉल को थ्रो किया गया इतने एंगल पर, तो ये थीटा है, बहुत बढ़िया कह रहा है, और हॉरिजॉन्टल और स्पीड दी गई है विद द हॉरिजॉन्टल एट स्पीड कितनी दी गई है 40, ये आपका यू है ना, ये आपका यू है। अब आपको क्या क्या निकालना है, टी निकालना है, पता आपको, एच पता आपको, आर पता आपको, वेलोसिटी है 2 सेकंड, सोचना कैसे आएगी, सोचना सोचना सोचना, इसके ऊपर आपको विचार करना है। फोर्थ पार्ट में ही दिक्कत आएगी आपको, पहले 3 पार्ट आप बना ले जाओगे। आई होप आप ये करोगे, होमवर्क मैंने आपको दिया है, ठीक है, ट्राई करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं सेम रेंज का कॉन्सेप्ट। देखो अब मैं आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा ये सब के सब कंपटीशन लेवल के हैं, ये सब के सब आपको नीट के सिलेबस में देखने को मिलेंगे, जेई के सिलेबस में देखने को मिलेंगे, और इक्विवेलेंट एग्जाम्स जो भी होते हैं यानी कि एनडीए भी, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, पर वो एक्स्ट्रा है नहीं ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा है नहीं, वो आपके है सिलेबस का ही, यानी सारी चीजें आपको रिलेट तो सिलेबस से ही करेंगे आपके क्लास 11th के। ठीक है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं क्योंकि 11th क्लास है यार, 11th क्लास के अंदर थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है, 12th में नहीं हो पाएगा ये। 12th के अंदर मैं बंद जाऊंगा बोर्ड के सिलेबस से, आप भी बंद जाओगे एनसीईआरटी से, कि सर एनसीईआरटी के बाहर जा रहा है सर ये हाई लेवल हो गया सर, वहां पे दिक्कत आती है, 12th में दिक्कत आती है, 11th में कोई दिक्कत नहीं, 11th में तो मैं खुला पढ़ाता हूं बहुत। ठीक है ना, तो आप पढ़ना, आपको मजा आएगा। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सेम रेंज का कॉन्सेप्ट। और सुनिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बेटा मैं फील दिलवा के बात करता हूं, ये वाली मैं फील दिलवा के बात करता हूं, ये वाली कि भाई मान ले आपके पास एक प्रोजेक्टाइल का एंगल है, प्रोजेक्टाइल का एंगल है जो कि फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वाला सपोज करो कि यहां गिर जाता है। ठीक है, अच्छा 45 डिग्री वाला क्या करेगा सर, 45 डिग्री वाला तो ऐसे जाएगा और हो सकता है कि यहां गिरे, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन 60 डिग्री का क्या होगा जानते हो, 60 डिग्री का क्या होगा जानते हो, जो 60 डिग्री वाला है भाई साहब वो ऊपर तो जाएगा, नो डाउट ऊपर तो जाएगा, लेकिन आ करके ना सेम रेंज पे गिरता है। हैं ये क्या बोला सर, हाँ यही बोला, यही बोला। अब सुनो ये कॉन्सेप्ट कब लागू होगा, ये सेम रेंज का कॉन्सेप्ट कब लागू होगा, ये तब लागू होगा जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ओनली अप्लाइज, सुन लीजिएगा भाई, ओनली अप्लाइज व्हेन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए, आवश्यक है, जरूरी है। एक एंगल को थीटा दूसरी को 90 माइनस थीटा होना जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, अगर थीटा 30 है, अगर थीटा 30 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस 30 60, दूसरा 60 डिग्री होगा, दूसरा 60 डिग्री होगा। समझ में आया क्या, जब भी कभी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन फेंकोगे हमेशा सेम रेंज आएगी, हमेशा, मेरी गारंटी से लिख के ले लेना, हमेशा सेम रेंज आएगी। ठीक है, अच्छा 40 डिग्री पर एक फेंका तो दूसरा कितने पर फेंकेगा सेम रेंज आए, 40 माइनस कर दो, 90 में से कितना आ गया, 50 आ गया, 50 डिग्री, 50 डिग्री, समझ गए ना। अच्छा एक को मान लो 70 डिग्री पर फेंका तो दूसरा कितना फेंकना, 20 डिग्री पर फेंको, सेम रेंज आएगी। करके देख लियो, चाहे करके देख लियो। वैसे प्रैक्टिकल कैसे ही करोगे, आप एंगल कैसे नापोगे, एंगल नाप रहे हैं ठीक है ना, तो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप मान जाओ इस बात को कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब भी होंगे
ओनली अप्लाइज व्हेन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सेम रेंज आकर के गिरेगी हमेशा। आइए एक सवाल करते हैं इसके ऊपर प्यारा सा। टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास, देखो मास से कोई मतलब यहां पर नहीं होता क्योंकि मास की बातें अभी तक हमने करी नहीं है। मास की बातें आएंगी अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर कौन सा है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां बातें करेंगे मास की। हेयर मास डजंट मैटर, मैटर मैटर, मास डजंट मैटर, मैटर मैटर। किसी फॉर्मूले में मास देखा आपने क्या? रेंज के फॉर्मूले मास था? हाइट मैक्स के फॉर्मूले में मास था क्या? नहीं। टाइम के फॉर्मूले मास था क्या? नहीं। मासों से फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, सेम मास ना भी होता ना भाई साहब, डिफरेंट मास भी होता तो भी इसकी ऐसी की तैसी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मास डजंट मैटर, मैटर मैटर। टू प्रोजेक्टाइल सेम मास के विद सेम वेलोसिटी, हां वेलोसिटी से फर्क पड़ता है। यू सेम है, यू से फर्क पड़ता है, यू सेम है। आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60-30 विद हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम? आंसर है इसका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल रिमेन सेम। सब कुछ सेम नहीं होगा, रेंज सेम होगी बस। कहीं सोचो टाइम भी सेम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट भी अलग अलग आएगी। 60 डिग्री पर फेंका हुआ होगा, ऊंची हाइट पकड़ेगा, 30 डिग्री वाला छोटी हाइट पकड़ेगा, लेकिन रेंज सेम आती है भाई, रेंज सेम आती है, ठीक है। तो आप करके देखना इसको, आपको समझ में आएगा। करके देखना, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। तो रेंज जो है वो सेम आती है, ठीक है। होमवर्क का सवाल है, ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं सवाल पढ़ देता हूं। एक एंगल 45 माइनस थीटा है, एक एंगल 45 प्लस थीटा है। अब सोचना कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। 2006 में एआईपीएमटी में आया हुआ सवाल है, ऐसा वैसा सवाल टुच्चा समझना मत इसको, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको बतानी है क्या होगी। आइए एक और छोटा कंपटीशन लेवल का टॉपिक पढ़ते हैं। ऐसी सब छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे टॉपिक मजेदार टॉपिक है, सारे मजेदार, अपने आप में मजेदार टॉपिक है। मतलब आपके नोट्स जब बनेंगे ना तो एक पॉइंट लिखा जाएगा खाली, सेम रेंज होती है यहां पर, ये है, ये इसका ये आरडीएक्स है, इसका ये आरडीएक्स है। सबके शॉर्टकट आपका एक सिर्फ आज का लेक्चर एक सिर्फ पन्ने में लिख लिया जाएगा बड़े आराम से। ये छोटे टॉपिक है बहुत। आइए एक और देखो, ये है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, मतलब एच मैक्स। एक बात बताओ, जनरली एक प्रोजेक्टाइल अगर उछाला जाता है तो उसकी हाइट जो होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ख लिख दिया, ख नहीं लिखना, 2g लिखना है, ठीक है ना। ये होती है, फॉर्मूला याद है ना बेटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। ऐसा मत करना, मतलब तुम है कि कोई फॉर्मूला बता दिया और तुमको अगली क्लास में आओ तो है ये कौन सा फॉर्मूला, ऐसी शक्ल नहीं बननी चाहिए तुम्हारी, ठीक है ना। कम से कम फॉर्मूला तो याद करके आओ। कुछ सीख लिया है तो कुछ हजम करके आओ, अपने अंदर पी के आओ, अपने अंदर बहुत जरूरी है, वो काम आता है। और ये तो सारी ऐसी चीजें हैं जो हर चीज, हर पुरानी चीज हर नए लेक्चर में काम आती है, हर पुरानी चीज हर नए लेक्चर में काम आती है। इसलिए भूलना नहीं है कुछ भी भाई। अगर भूल जाओ तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, भूल जाओ तो आपके पास नोट्स रेडी होने चाहिए, पन्ना पलटा देख लिया, अच्छा ये था, कोई बात नहीं, भूल कोई भी सकता है यार, इतना मैं भी समझता हूं, मैं भी भूल जाता हूं बहुत सारी चीजें। आपको क्या लगता है, क्या मुझे पूरी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पूरी फिजिक्स याद है क्या? हाँ याद है, क्योंकि कई साल हो गए पढ़ाते हुए। लेकिन हाँ, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मुझे याद नहीं था, मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं थी, तो मैं देखता था पन्ने पलट के। तो आपके पास वो चीज रेडी होनी चाहिए, कम से कम नोट्स अवेलेबल हो, है ना। और जो अगली क्लास में आ रहे हो पिछला वाला रिवाइज करके आओ, बस ये दो ही डिमांड करता हूं मैं आपसे। और डेली का काम डेली करोगे तो ये काम हो पाएगा। मैंने हमेशा से बोला है डिसिप्लिन, और वो क्या है? डेली का काम डेली, हर दिन का काम हर दिन, सोने से पहले आपको करके सोना है, बस इतना ही तो डिमांड है, और कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी से चलोगे, फिजिक्स में अनबीटेबल होगे, अनबीटेबल, टॉप कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं पिछाड़ सकता आपको, ध्यान रखना। हर दिन चलना पड़ेगा, लेकिन ये जर्नी ऐसी ही है भाई, हर दिन छोटे छोटे कदम रख के आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल हाइट यानी एच मैक्स की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है कि एच मैक्स कितना होगा? क्या इसकी हाइट थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है क्या? अच्छा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितना थीटा रखने पर एकदम मैक्सिमम हाइट पकड़ेगा, एकदम मैक्सिमम हाइट? देख जरा, देख जरा, मान ले प्रोजेक्टाइल है ना, हमने कुछ थीटा ये रखा, ये थीटा रखा, तो ये कोई मैक्सिमम हाइट हुई क्या? ये रही मैक्सिमम हाइट, तो ये इतनी हाइट पकड़ पाया, है ना। थोड़ा सा ज्यादा थीटा रखूं तो सर थोड़ी सी और ज्यादा हाइट पकड़ता है, तो यहां तक पकड़ लेता है। अच्छा थोड़ा सा और ज्यादा एंगल रखूं तो सर फिर यहां तक जाता है ना, और इतनी हाइट पकड़ लेता है। सही बात है। तो मैक्सिमम हाइट कब पकड़ेगा? थोड़ा विचार बन रहा है आपके दिमाग में, कुछ विचार बन रहा है कि एंगल बढ़ाई जाऊं बढ़ाई जाऊं बढ़ाई जाऊं, मैक्सिमम कब बनेगी? मैक्सिमम बनेगी भाई जब 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट होएगा। 1D प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट होएगा, सीधा ऊपर जाएगा, सीधा नीचे आएगा, यानी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल चल के वापस आए। हाँ कि ना बोलो, यानी थीटा
90 डिग्री चाहिए अगर तुझे हाइट मैक्सिमाइज करनी है तो। ठीक है, पुट कर दे बेटा, यहां पर एच मैक्स का भी मैक्स निकल के आएगा। ठीक है ना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन में 2g, और ये निकल के आ गया यू स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि साइन 90 1 होता है बेटा। साइन 90 क्या होता? 1 होता। हां की ना बोलो, हां की ना बोलो, बढ़िया, एकदम बात समझ में आती है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले एक आरडीएक्स रखा था आपके सामने, वो रेंज मैक्स का था। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अच्छा, इसको मैक्सिमाइज करना हो तो, माने आर मैक्स करना हो तो कैसे होगा? आर मैक्स करना हो तो कैसे होगा? बोले 45 डिग्री पर लेके आओ, याद है ना? 45 डिग्री पर अगर एंगल प्रोजेक्ट किया जाएगा, रेंज मैक्सिमाइज करेगी। बात तो सही है, बात तो सही है। तो थीटा 45 डिग्री पुट कर दूं अगर मैं बेटा यहां पर, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, अभी अभी किया था ये सब हमने ना, और यू स्क्वायर बाय जी आ गया था, है ना? साइन 91 होता है, यू स्क्वायर बाय जी आ गया था। दिस इज आर मैक्स, आरडीएक्स बोल के मैंने आपको याद करवाया था ये। ठीक, अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं। पर यह बात ध्यान रखना कि एच मैक्स 90 डिग्री के लिए होता है और आर मैक्स 45 डिग्री के लिए। सेम एंगल पे नहीं होते कभी भी। सेम एंगल पर या तो आप रेंज मैक्सिमाइज कर पाओगे या हाइट, दोनों इकट्ठी मैक्सिमाइज नहीं होती, दोनों इकट्ठी मैक्सिमाइज नहीं होती। ठीक है, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इनके बीच में कुछ रिश्ता बनाने की। क्या रिश्ता होगा वो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्थापित करूं तो आपको दिख रहा है यू स्क्वायर बाय जी यहां पर भी है, यू स्क्वायर बाय जी यहां पर भी। यू स्क्वायर बाय जी किसके बराबर है? आर मैक्स के बराबर। हां जी, जरा अपना चतुर चंट चलाक दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि एच मैक्स को क्या मैं लिख सकता हूं? आर मैक्स डिवाइड बाय 2। कह दे यार हां या ना, कह दे यार हां या ना, काम आएगा आपको ये। एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइड बाय 2, पर एच मैक्स 90 डिग्री का, आर मैक्स 45 डिग्री का, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए इस पर सवाल कैसे आता है एक बार ट्राई करके देखते हैं। मॉड्यूल में दिया हुआ सवाल है बेटा अर्जुना के, अर्जुना खोल के देखोगे, मतलब अर्जुना का जो मॉड्यूल आपको मिलता है पीडब्ल्यू के मॉड्यूल के अंदर सवाल है वाला। अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। कह रहा है कि भाई कितनी दूर से दूर फेंक सकता है वो, इसका आर मैक्स है। बोले 500 है वो। अच्छा ठीक है, बढ़िया। कह रहा है द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन, मतलब उसकी जान पूछ रहा, जान। कह रहा भाई तेरी जान, तेरी जान कसम ये बता कितनी दूर रेंज फेंक लेगा। बोला 500 मीटर फेंक लूंगा। बोले ठीक है, अब हम तेरी हाइट खुद निकाल लेंगे कि तू कितनी हाइट फेंक सकता है। हाँ, तू कितनी हाइट फेंक सकता है हम निकाल लेंगे। ठीक है, शर्त यह सेम वेलोसिटी होनी चाहिए तभी हो रहा है काम, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए तभी ये काम हो रहा है। ठीक है ना, चलो देखो, आर मैक्स बाय 2 होता है एच मैक्स। हाँ या ना बोल, है ना बेटा? तो आर मैक्स कितना बोल रहा है? 500, 500 बटा 2 करोगे आ जाएगा 250। ठीक है, तो 250 आंसर है। ठीक है, 250 आंसर है, 250 मीटर। इतना ऊंचा फेंक लोगे, बस खत्म। स्पीड सेम होनी चाहिए, बात खत्म। स्पीड सेम होगी, 45 डिग्री पर फेंकेगा तो इतना जा रहा है, और 90 डिग्री पर ऊपर फेंकेगा तो इतना जाएगा, 250 मीटर जाएगा। आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, हाइट जो है वो हाफ हो जाती है। ठीक, भूत कहां से आ गया? भूत कहां से आ गया था ये? आओ आओ, एक और टॉपिक, छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक, वेलोसिटी एट टाइम टी। किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी यह पता करने का काम चालू करते हैं। ठीक है, देखो ये चीज भी कंपटीशन लेवल पर है, लेकिन ये स्कूल लेवल पर भी है, ये दोनों लेवल पर है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली ये जेई लेवल पर है, ये कंपटीशन लेवल यानी जेई नीट लेवल और स्कूल लेवल दोनों के लिए है। तो इसको तो आप पढ़े ही पढ़े, जरूर पढ़े। ठीक है, तो बात यह है कि यार शुरू में तो हमने यू से फेंक दिया था, बात तो सही है सर, लेकिन बाद में जाके भी क्या यू ही थी? क्या वेलोसिटी बाद में भी यू ही थी? मतलब ये पूछ रहा हूं मैं तेरे से मेरे जंग बहादुर, ये बता बेटा कि तूने प्रोजेक्टाइल जब उछाला था, जब तूने प्रोजेक्टाइल उछाला था तब वो यू से उछला था, हां की ना? हां सर, बात तो सही है। लेकिन बेटा जब वो उछल गया और वो आगे बढ़ गया तो क्या इस पोजीशन पर भी वो यू सही चल रहा था क्या? नहीं। इस पोजीशन पर भी क्या वो यू सही चल रहा था क्या? नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इसलिए नहीं हो सकता बेटा, सुनना और समझना इस बात को। यहां पर यू से उछाला तो यहां यू नहीं होगा, यू से कुछ कम ही होगा।
पक्की बात है। क्यों पक्की बात है? क्योंकि भाई u का cos थीटा वाला कंपोनेंट जो था, यानी u cos थीटा जो कि ux था, वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये थोड़ी फिक्स रहेगा, ये तो घटेगा ना। ये जो u sin थीटा है ये तो पल पल चेंज होता है। ये जो uy है ये तो vy बन जाता है बाद में। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। भाई ux मान लिया फिक्स रहता है, मैं इसमें कोई डिबेट ही नहीं रख रहा, मैं इसमें कोई डिबेट ही नहीं रख रहा। भाई ux तो फिक्स है, लेकिन क्या uy फिक्स है? नहीं। तो दोनों से मिलके इसका u बना है ना, दोनों से मिलके ही तो इसकी वेलोसिटी यहां पर u बनी है ना। करेक्ट बात बोल रहा हूं कि नहीं? तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि जो u यहां था वो u यहां है? नहीं, यहां पर u नहीं होगा, यहां पर बेटा कुछ v होगा। अभी नहीं पता वो क्या v है, वो देखेंगे कि क्या v है, समझे ना। तो ये u यहां लिखा है, लेकिन यहां पर आप u मत लिखना, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा v। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? v, कुछ v है ये। ओके, अब शुरू करते हैं कार्रवाई इस v को निकालने की। सुनिएगा ध्यान से। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये इस पाथ पर चल रहा है, ऐसे है ना, थोड़ा सा और डिफाइंड करता हूं इस पाथ को, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, जितना थीटा u का था हॉरिजॉन्टल से, क्या उतना ही थीटा v का भी है हॉरिजॉन्टल से? बताओ ना यार, क्या ये एंगल और ये एंगल आपको सेम लग रहे हैं क्या? मेरे को तो नहीं लग रहे, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी आंखों में दिक्कत है तो शायद आपको सेम लग सकते हैं, लेकिन सेम नहीं है यार। सोचो, ये देखो मेरी उंगलियां कैसे खुली हुई हैं, देखो, दिख रही है? और यहां देखो उंगलियां, भाई एंगल छोटा हो गया है। यहां एंगल बड़ा था, जाते 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 एंगल छोटा हो गया है, जाते 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 एंगल छोटा हो गया है। यानी यहां पर थीटा थीटा नहीं है, यहां तो सर ये कुछ और है। क्या बोले इसको बुला लो अल्फा, क्योंकि अब थीटा नहीं बोल सकते ना। अरे थीटा इसको बोला था, जब एंगल प्रोजेक्शन वाला था वो थीटा था, ये तो कहीं बीच वाला एंगल पकड़ा। ये तो किसी टी टाइम पर, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये तो किसी टी टाइम पर एंगल देख रहे हैं, तो ये एंगल अल्फा ले लिया तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, बढ़िया। अब सुनो, v का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, v की बात कर रहा हूं, v का जो x कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे v cos अल्फा। करेक्ट बात है। और v cos अल्फा u cos थीटा सेम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता तो वी नो, या लिख देता हूं ये बात, वी नो दैट क्या, कभी कभी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है थोड़ी सी, है ना, ताकि आप लोग भी लिखो और आप लोग भी समझो कि बात क्या चल रही है यहां पर। वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो वाली बात हम कल कर चुके हैं, दोबारा डिबेट नहीं करेंगे उस बात पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यानी जो ux है, यानी जो u cos थीटा था, क्या वही v sin अल्फा भी है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक व शुबार नहीं होना चाहिए, आपको कोई शक नहीं होना चाहिए भाई इसके अंदर कि u cos थीटा ही v sin अल्फा है, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हैं, वो भी वेलोसिटी के ही हैं, तो वो इक्वल ही होंगे। हाँ, आपको हो सकता है एंगल अलग दिख रहा हो, हाँ, तो एंगल अलग है तो u भी तो अलग है। हो सकता है एंगल पहले से घट गया हो तो v बढ़ गया होगा। और ये साइन लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, ये कॉस है, कॉस अल्फा, है ना। तो आप कह रहे हो सर ये अल्फा कम हो गया है, तो ठीक है, v बढ़ गया होगा, फिर मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम मतलब ऐसा बना होगा कि एक बड़ा एक घटा, एक बड़ा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि ये इक्वल बैठे। ठीक, कुछ कहानी समझ में आई? ठीक है, तो u cos थीटा v cos अल्फा सेम ही होंगे, तो ux अपना बन गई बात, ux वाली बात तो हमारी बन गई। अब बात आती है uy की, इस uy की, इसका क्या सीन बनेगा? तो किसी टी टाइम के बाद देखेंगे, है ना। इसको तो टी टाइम देख लो, चाहे कोई टा टाइम देख लो, चाहे पै टाइम देख लो, तब भी ये तो कांस्टेंट ही रहना है। लेकिन y के साथ ऐसा नहीं है ना। y डायरेक्शन के साथ ये खेल नहीं है, y डायरेक्शन में खेल अलग है, y डायरेक्शन में हम लोग अगर v इज इक्वल टू u प्लस AT लगाएं, देखता जा, तो इसको लगाएंगे vy इज इक्वल टू uy प्लस AY ऐसे ही लिखेंगे ना। तो बेटा vy निकालना चाह रहे हो आप, है ना, ये तो आप निकाल ही चुके हो। x कंपोनेंट तो v का आ चुका है, इसको आप vx भी कह सकते हो, है ना, इसको हम vx भी कह सकते हैं, इसको ux भी कहो, इसको vx भी कहो, क्योंकि ये इक्वल ही रहते हैं।
एक्स कंपोनेंट की तो समस्या खत्म, वाई कंपोनेंट की समस्या चालू। बेटा यू वाई कितना है वो देख यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है सर, यू साइन थीटा। क्या प्लस में लू के माइनस में सर, प्लस प्लस प्लस, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ की सब दिशाएं प्लस में होती हैं, बात तो सही है। तो यू साइन थीटा हो गया, ठीक है। ए वाई को हम माइनस जी लिखते हैं और फिर किसी टी टाइम के लिए इसको टी लिखेंगे, तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये आपका वी वाई है, ये आपका वी वाई है। क्या आपको दोनों मिल गए? हां बेटा जी बताओ मुझे, क्या आपको दोनों मिल गए? क्या आपको वीएक्स भी मिल गया? हां वो यूएक्स ही है, वो यू कॉस थीटा ही है और वो वी कॉस अल्फा ही है। बढ़िया। क्या आपको वी वाई मिल गया? हां सर मिल गया, वो यू साइन थीटा ही है माइनस जीटी है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो तुझे क्या करना है? तुझे तो वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम टी, तुझे तो वेलोसिटी ही निकालनी है एट एनी टाइम टी। और ये दो चीजों से मिलकर बनी होगी। किन किन चीजों से? एक वीएक्स आई कैप से और एक वी वाई जे कैप से, हाँ या ना। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो होगा अंडर रूट वीएक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। तो बेटा जब वीएक्स की जरूरत पड़े तो यहां रख दियो, जब वी वाई की पड़े यहां रख दियो, खत्म हो गया काम। ऐसे निकलती है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ऐसे ही निकलती है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। समझ गए ना? समझ गए ना कहानी क्या है? अब वो डिपेंड करेगा कि यू कॉस थीटा की चर्चा है कि वी कॉस अल्फा भी आपको दिया हुआ नहीं दिया हुआ क्या है, उसके हिसाब से आपको वीएक्स यहां रखना पड़ेगा। और वी वाई तो यही है, उठा के यहां रख के स्क्वायर करके ऐड करके रूट मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, है ना। नेट वेलोसिटी बोल दूं इसको, क्योंकि टोटल आ गई ना, एक्स की भी आ गई वाई की भी आ गई, है ना। नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि कहां पर यह बात फिट बैठ रही है जो हमने पढ़ी है अभी। कह रहा है बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है। कह रहा फाइंड द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड इट्स डायरेक्शन। दोनों चीजें निकालेंगे, एक बार सबर रखो जरा। वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद पूछ रहा है मुझसे, ध्यान दियो, वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद पूछ रहा है, ठीक। क्या मैं v को लिख सकता हूं vx स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर? हां सर लिख सकते हैं। अच्छा, क्या मैं vx को लिख सकता हूं u cos थीटा, u cos थीटा, क्योंकि देखो ना थीटा और u के टर्म्स में चीजें दी हुई है अपने को। हां, तो u cos थीटा का स्क्वायर प्लस और वी वाई को कैसे लिखोगे? ये रहा u साइन थीटा माइनस जीटी, यू साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर, ठीक है। पुट करें मामला। यू कितना है सर? 40 है। साइन 30 कितना है का स्क्वायर प्लस यू कितना है 40, ये सॉरी कॉस था यार, क्या हो रहा है मुझे, कॉस 30, ठीक है। ये है साइन 30 माइनस जी होता है बेटा 10 और टी होता है, टी दे रखा है 1 सेकेंड, देखो ध्यान से, टी दे रखा है 1 सेकेंड और इसका करना स्क्वायर, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। 40 cos 30 कितना होता है? cos 30 इज √3/2, √3/2 प्लस 40 साइन 30 क्या होता है? हाफ और माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये भी स्क्वायर ही है, ये भी स्क्वायर ही है, ठीक है। तो 40 इंटू ये कितना आ गया 20 और ये भी 20, है ना। तो 20 √3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 20 का स्क्वायर होता है 400, है ना, और √3 का 3 हो गया, ठीक है। प्लस में 20 माइनस 10, 10 का स्क्वायर 100, एकदम बढ़िया, कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। 20 का स्क्वायर होगा 400, √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है। तो 400 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 4 3 12, 1200 प्लस 100 तो 1300, √1300 तो 10√13 मीटर पर सेकेंड, 10√13 मीटर पर सेकेंड, 10√13 मीटर पर सेकेंड। मजा नहीं आ गया तो बता दो, मजा नहीं आ गया तो बता दो। 10√3 मीटर पर सेकेंड, 10√13 सॉरी 10√13 मीटर पर सेकेंड। मजा नहीं आ गया तो बता दो। अच्छा, आगे कह रहा डायरेक्शन भी निकालो, आगे कह रहा डायरेक्शन भी निकालो। देख डायरेक्शन कितने प्यार से निकालूंगा मैं, तुझे पता है जो u cos थीटा होता है बेटा, वही v cos अल्फा होता है, हाँ या ना बोल। ये अल्फा मुझे देगा डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन एंगल से भी तो दी जाती है या नहीं?
अरे बोल पगले जंग बहादुर, कुछ याद आ रहा है? एंगल से भी डायरेक्शन दी जाती है बेटा, नहीं दी जाती क्या? दी जाती है यार। यू कितना है? यू कितना है सर? यू 40 है। कॉस थीटा कितना है? कॉस का थीटा, थीटा बोल 30, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू वी कितना? ये रहा 10√13, 10√13 और कॉस अल्फा। अल्फा से देंगे ना अपन डायरेक्शन, अल्फा अपने को पता नहीं है, वो निकाल लेंगे, खत्म, वही डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन है, समझा क्या? ठीक है, कॉस 30 कितना होता है? √3/2, 40 √3/2 इज इक्वल टू 10√13 कॉस अल्फा। 2 से काटा इसको 20 पे, 0 से काटा 0 और 2√3 अपॉन में √13 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और अल्फा आ गया कॉस इनवर्स, ऐसे ही लिखा जाएगा 2√3 अपॉन में √13। इससे हमको एंगल चल गया मालूम, तो डायरेक्शन निकल के आ गई कि भाई इतनी वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे उठी हुई है, तो वो डायरेक्शन ही तो दे रहा ना। कोई चीज एंगल से भी तो डायरेक्शन दी जा सकती है ना, कि भाई देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, अभी मान लो ये 0 पे है, ठीक है, मैं बोलूं भाई वो दिशा है, वो दिशा का मतलब यहां से कुछ डिग्री ऊपर उठा दिया मैंने हाथ को, वही तो किया है। वेलोसिटी 10√13 है, कुछ डिग्री ऊपर उठा दिया, वो ये कुछ निकल के आ जाएगा यहां से, वो वही होगा अल्फा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के लिए जद्दोजहद करी है हमने, यहां डायरेक्शन के लिए हमने यहां मेहनत करी है, तो ये डायरेक्शन निकल के आई है। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का सवाल आपको थ्योरी में आ जाए तो निपटा दोगे क्या? बोल माय डियर जंग बहादुर, ऐसा सवाल अगर थ्योरी में आ गया तो निपटा देगा कि नहीं? निपटा देगा कि नहीं? चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बता, चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बता, निपटा देगा कि नहीं? बोल बोल, अगर ऐसा सवाल आया तो तहस नहस कर देगा कि नहीं कर देगा? बोल दे, कर देगा, कर देगा। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। माय डियर जंग बहादुरो, ऐसा ही जोश जज्बा चाहिए अगले 2 साल, ये वाला भी और इसके अगला वाला भी, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अभी के लिए बंद करते हैं, बहुत सारा जोश दिखा दिया तुमने चैट में, है ना, मुझ तक मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा टॉपिक, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे टक्कर मारने से जस्ट पहले टक्कर मार दी तो फिर तो खत्म है खेल। एक बार बॉल की टक्कर ग्राउंड से लग गई तो खेल खत्म है। उससे जस्ट पहले बात करें, जस्ट पहले, ठीक है ना। तो एट एनी टाइम टी बात होती है ये वाली भी, है ना, एट एनी टाइम टी पर ही बात होगी ये वाली भी। आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहानी है। देखो भाई, कितनी बार बनाया मैंने डायग्राम, देख रहे हो आप? ये देखो, ये देखो, यू से उछाला किसी थीटा पर, तो गया 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 गया, जाके जब यहां टकराया है, देखियो ध्यान से, जब यहां टकराया है तो ये किस एंगल पे गिरेगा, ये किस वेलोसिटी से गिरेगा? कुछ समझ पा रहे हो आप? कुछ समझ पा रहे हो? जितने एंगल से उठाया था ना, उतने ही एंगल पे आके गिरेगा। इसका ये थीटा उतना ही होगा। सोचना सोचना सोचना, जिस एंगल पर फेंका था वैसे से ही एंगल पर आकर के गिरेगा ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल उतना ही होगा जिससे जाकर के ये वेलोसिटी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ये थीटा सेम होगा, ये थीटा सेम होगा। अच्छा, अगर ये थीटा वही थीटा है जो कि हमें ऑलरेडी इस चीज की भनक लग गई है कि ये थीटा वही थीटा है जो यहां पर भी अपने को मिलने वाला है, तो एक बात पक्की है, कौन सी? एक बात पक्की है, कौन सी? कि u का जो x कंपोनेंट होता है विच इज u cos थीटा, वो तो ux है और वो तो फिक्स होता है। इस बात पे कोई डिबेट नहीं होती, ठीक है ना, कि इसका ये वाला कंपोनेंट तो u cos थीटा है। बढ़िया। सिमिलरली इस v का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, इस v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा विच इज v cos थीटा, वो वही तो होगा जो ये है। यानी u cos थीटा v cos थीटा में कोई अंतर नहीं है, ये भी फिक्स है, ये भी वही है, ये भी v cos थीटा वही है जो फिक्स है। समझ पा रहे हो ना? यानी u cos थीटा और v cos थीटा जब फिक्स हैं, cos थीटा से cos थीटा कट गया, u और v भी सेम है। जिस स्पीड से उछालोगे उस स्पीड से मिलेगा, सिमेट्री तो यही कहती है। खैर, ऐसे निर्णय पे हम सीधा नहीं कूदेंगे, ऐसे निर्णयों पे हम सीधा नहीं कूदेंगे, हम इसको देखेंगे कि क्या कहानी बन रही है। लेकिन मैं आपको बस पहले से भनक दे रहा हूं कि हो क्या रहा है।
हो क्या रहा है, ठीक है ना। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो वो हमेशा रहेगा 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 रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, और ये वही है, ये वही है वी कॉस थीटा, असल में यू कॉस थीटा ही है, जितना भी होगा वो होगा, ठीक है ना। अब बारी आती है इसकी, अब बारी आती है इसकी, ये v का ये कॉस थीटा है, तो v का ये साइन थीटा होगा, यस सर, ये होगा v का साइन थीटा। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या v का साइन थीटा उतना ही नहीं होगा जितना u का साइन थीटा होगा? सोचो आराम से, सोचो आराम से, तभी तो सेम वेलोसिटी बनेगी भाई, समझ रहे हो ना। यादों की बारात 1D वाली याद आ रही है, जिस स्पीड से उछालते हैं उसी स्पीड से नीचे आती है। हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना तो बोल दो, है ना। क्या ऐसा ही है कि नहीं? बस फर्क होगा तो सिर्फ एक चीज का, बस फर्क होगा तो सिर्फ एक चीज का, डायरेक्शन का। इसलिए वेलोसिटी अलग होगी लेकिन स्पीड सेम होगी। स्पीड u साइन थीटा ऊपर है, यहां नीचे में v साइन थीटा या u साइन थीटा, जो मर्जी बोले वो होगी, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया? दिशा नीचे है, डायरेक्शन नीचे है, ये तो पॉजिटिव ही दिशा है, यहां पर तो ये भी पॉजिटिव ही है, तो इसलिए तो पॉजिटिव ही है। यहां पर तो मैंने माइनस लगाया नहीं, मैंने माइनस यहां के लिए लगाया है, नीचे के लिए लगाया है, ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करो, थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करो इस बात को, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर हजम नहीं हो रहा तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, अगर हजम नहीं हो रहा तो आप तेरी हेल्प करता हूं। देख तू एक बात बता, क्या Vx को हमने अभी अभी u cos थीटा नहीं लिखा क्या? यहां पर देख, यहां पर देख, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया क्वेश्चन, ये देख, Vx को क्या पुट करा है? u cos थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और Vy को क्या लिखते हैं हम इसे लिखते हैं u sin थीटा माइनस GT, यस और नो, यही लिखते हैं ना Vy को, u sin थीटा माइनस GT। अब एक बात बता, अगर ये बॉडी आकर के पूरी टक्कर मार चुकी है इसको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा हो गया, अरे कंप्लीट टाइम हो गया। वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड का क्या मतलब है कि टाइम पूरा हो चुका है मालिक, और टाइम पूरा हो चुका है तो टाइम कौन सा लेंगे? टाइम लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और टी यहां पर क्या रखेंगे? इस जगह पर यहां रखेंगे 2u sin थीटा बाय g। याद करो, याद करो, इसको उठा के यहां पुट करेंगे, क्योंकि एक फुल टाइम हो चुका है ना, प्रोजेक्टाइल अपनी पूरी उड़ान का समय भर चुका है, पूरी उड़ान पूरी कर चुका है वो अपनी, तो इसलिए टी को 2u sin थीटा बाय जी पुट करेंगे। अब ये Vy क्या बन जाएगा? देखियो, Vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी, और t की जगह पर 2u sin थीटा बाय जी। ओ भाई, ओ भाई इधर देख, g से g कटा, 2u sin थीटा में से u sin थीटा जाएगा, तो माइनस ऑफ u sin थीटा आया कि नहीं आया? बता दे, बता दे। जिन जिन को यकीन नहीं हो रहा था, प्रूव कर दिया मैंने, प्रूव कर दिया कि जितनी स्पीड से ऊपर उछालते हैं प्लस में, उतनी ही स्पीड से नीचे मिलता है माइनस में। तो इसको माइनस u sin थीटा आराम से लिखा जा सकता है, और इसको भी u cos थीटा, u cos थीटा आराम से लिखा जा सकता है। क्या कोई दिक्कत? देख ले, तेरे सामने है, Vy अपने आप निकल के आया और सब कुछ खुद ही बता रहा है। माइनस का साइन खुद ही बताया इसने कि नीचे की तरफ है, और है किसके बराबर? u sin थीटा। जितना ऊपर उछाला था उतना ही नीचे मिल गया। कहानी वही है जो 1D वाली थी, कहानी वही है जो 1 डायमेंशन मोशन की थी। ठीक है, क्लियर है? तो पूरे टाइम के लिए चला के देख लो, अगर आपको कोई शक हो तो, ठीक है ना। कोई शक है तो पूरे टाइम के लिए चला के देख लो। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी, एक चीज आपने नोटिस करी कि इसमें एक वेक्टर तो वैसा ही रहा, एक दो कंपोनेंटों में से एक कंपोनेंट तो ऐसा ही रहा, ऐसा। ये देखो, ये अभी भी ऐसा ही है, ये अभी भी ऐसा ही है ना। लेकिन एक कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ था वो अब नीचे की तरफ हो गया है। मतलब y वाली वेलोसिटी पलट गई है, x वाली वेलोसिटी उतनी ही है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? x वाली वेलोसिटी उतनी ही है, जो पहले u cos थीटा था वो बाद में भी u cos थीटा ही है, लेकिन जो u sin थीटा था वो अब माइनस u sin थीटा हो गया है। क्या इसके बेसिस पे एक सवाल कर पाओगे? नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके 2013 नीट में एक सवाल आया हुआ है। आओ देखो कैसे होगा ये सवाल। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग के पॉइंट पर वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगी? अब ये ए और बी क्या मैं आपको बताता हूं। बी फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना। बी क्या है? फाइनल पॉइंट है। इसको बी को मैं बता देता हूं ऑलरेडी, फाइनल पॉइंट है। कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है यहां पे, ठीक है। तो ए है 2i कैप प्लस 3j कैप,
बी क्या होगा? बी क्या होगा? अगर पॉइंट ए पर वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो फाइनल वेलोसिटी जब स्ट्राइक करेगा, जब टकराएगा, तो मुझे बता दोनों में से कौन पलटेगा? आई कैप कंपोनेंट पलटेगा कि जे कैप कंपोनेंट पलटेगा? कौन पलटेगा बता? कौन पलटी मारेगा बता? आई कैप पलटी मार ही नहीं सकता भाई, यू कॉस थीटा सेम रहता है, वो तो अभी भी सेम ही रहेगा। और मैं बिना कुछ सॉल्व किए सीधा बता सकता हूं कि सिर्फ जे कंपोनेंट ही पलटेगा, यानी ये प्लस का माइनस हो जाएगा। द आंसर इज 2i माइनस 3j। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज्यादा मैथ्स करनी नहीं है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। कि पलटता कौन है? वाई कंपोनेंट। पलटता कौन है? वाई कंपोनेंट। कौन नहीं पलटेगा? एक्स कंपोनेंट। होमवर्क ट्राई करिएगा। आइए एक टॉपिक और पढ़ेंगे, आपके स्कूल के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए उतना नहीं है, लेकिन स्कूल सिलेबस में इसकी डेरिवेशन आती है, ठीक है, तो स्कूल के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। और इसका जो रिजल्ट होता है वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नीट जेईई के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी थ्योरी जो है वो जरूरी है स्कूल के लिए। आइए सुनिए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होता है। देखो, ट्राजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, रास्ता, जिस रास्ते पर चला है कौन? प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का मतलब होता है बेटा पाथ। पाथ मतलब रास्ता कौन सा है, पाथ कैसा लिया है। आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, आपने प्रोजेक्टाइल छोड़ते हुए देखा है ना, कैसे जाता है? ऐसे जाता है। ये पाथ क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं इस पाथ को? ये कैसा पाथ है? ऐसा। क्या शेप है ये? क्या शेप है? क्या बोलते हैं इसको? क्या बुलाएंगे इसको? चैट ऑन कर रहा हूं, जरा बताना। चैट ऑन कर रहा हूं, जरा बताना। ऐसी शेप को क्या बुलाया जाता है बेटा? ऐसी शेप को क्या बुलाया जाता है? क्या शेप है ये? हां, वेरी गुड, वेरी गुड, पैराबोला। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसे क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये पैराबोलिक पाथ है। यस, वेरी गुड, ये पैराबोलिक पाथ है। और पैराबोलिक पाथ जो होता है उसकी इक्वेशन कैसी होती है? सर्कल नहीं है बेटा, ये क्या हो गया तेरे को? सर्कल नहीं है बेटा, पैराबोला है ये पैराबोला है। ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा इस तरीके का पैराबोला। ये सर्कल है, ये सर्कल है क्या? ये सर्कल है, ये भी पैराबोला होता है, ठीक है। ये पैराबोलिक पाथ है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन कैसी होती है? पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन कैसी होती है? किसी को याद है? किसी को याद है? मैथ्स के अंदर बताया था, बेसिक मैथ में बताया था। पैराबोलिक इक्वेशन कैसी होती है? क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो एक बार फायर इमोजी लगाना, अगर होनी चाहिए तो एक बार फायर इमोजी लगाओ। पैराबोलिक पाथ का मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आनी चाहिए, है ना। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही है, वही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि x की पावर 1 से ज्यादा है, x की पावर 2 जा रही है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि बात आपको समझ में आई तो आग लगेगी। ये बात आपको समझ में आई तो आग लगेगी, बात आपको समझ में आई तो आग लगेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस इतना ही चाहिए था। आइए प्रूव करते हैं कि ये ट्राजेक्टरी सच में ऐसा ही इक्वेशन शो करेगी, ऐसी ही इक्वेशन निकल करके आएगी। आओ देखते हैं। बेटा जी, आपने एक प्रोजेक्टाइल उछाला और वो जाएगा 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 और इस तरीके से आकर के गिरेगा। ये पाथ, ये पाथ, ये ट्राजेक्टरी, ये पाथ, ये ट्राजेक्टरी पैराबोलिक है। और पैराबोलिक है तो ये पक्की बात है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इज इक्वल टू 0 फॉलो करती हुई होनी चाहिए। ये बात पक्की है ना, ये बात पक्की है। सही बात, सही बात। आइए प्रूव करते हैं इस चीज को कि ये ऐसा ही है, जैसा हम मान रहे हैं वैसा ही है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पाथ की इक्वेशन लिख रहे हो, पाथ की मतलब रास्ते की, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। जब भी आप रास्ते की इक्वेशन लिखोगे ना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को ही कैरी करना है,
डिस्प्लेसमेंट ही आपको बताएगी कि एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट वाई में कितनी हुई है, वही तो आपको बता पाएगा कि क्या पाथ चला है, किस पोजीशन पर कब है ऑब्जेक्ट। तो इसलिए आपको चाहे एक्स डायरेक्शन की बात करो, चाहे वाई डायरेक्शन की बात करो, दोनों ही बारी में आपको पाथ की इक्वेशन लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखने के लिए एस ही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? चेक कर लो, दोनों इक्वेशंस चेक कर लो, सही लिखी है गलत लिखी है। एक्स डायरेक्शन वाली भी चेक कर, वाई डायरेक्शन वाली भी चेक कर। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एस एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स, एस वाई को लिख सकता हूं वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी एक्स हो सकता है, कोई भी एक्स पोजीशन, कोई भी वाई पोजीशन हो सकती है। सही बात है। इज इक्वल टू यू एक्स को क्या लिखूंगा बेटा? एक्स की दिशा में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो सर वो तो यू कॉस थीटा है। वाई की दिशा में क्या है? यू साइन थीटा है। आप सभी जानते हो, ये सब पुरानी बातें हैं। यू एक्स को लिख सकता हूं यू कॉस थीटा, और फिर टी की जगह पर टी लिखा, और प्लस में ये जो हाफ, ये वो सब कुछ है, वो सब जीरो है। आपको पता है एक्सेलरेशन एक्स में होती नहीं, इसलिए ये सारा कारनामा क्या है? जीरो है। यहां से काम करो, टाइम निकाल लो। मेरी बात मानो, क्या करो? टाइम निकाल लो। ठीक है सर, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम यहीं पे, यू कॉस थीटा नीचे, तो एक्स डिवाइड बाय यू कॉस थीटा आ गया। अब इस टाइम को हम पुट करेंगे, कहां? दूसरी इक्वेशन में। बस इक्वेशन का पाथ बन के सामने आ जाएगा। टाइम उड़ाना है आपने, बेसिकली आपने टाइम को कंसिडर नहीं करना, यहां पर टाइम नहीं देखना आपने। तो एक जगह से टाइम निकाला, दूसरे में पुट कर दिया, अपने आप पाथ की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ट्राजेक्टरी की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। आइए दिखाते हैं कैसे, देखते जाना। y इज इक्वल टू यू वाई क्या है सर? यू साइन थीटा है। ठीक है, अभी t है, यहां पे t को लिखे रहने देते हैं, प्लस हाफ ए वाई की जगह पर सर माइनस जी लिख दो, और यहां पे t का स्क्वायर। दोनों जगहों पे t पुट करूंगा, यहां भी पुट करूंगा और यहां भी पुट करूंगा। क्लियर बात? दोनों जगह पे t पुट किया जाएगा। करते हैं पुट, आ जाओ। पुट t इज इक्वल टू एक्स ओवर यू कॉस थीटा। तो इसके बाद ये क्या बनेगा? y बराबर यू साइन थीटा। एक फोन आ रहा है यार, रुकना जरा। शिगरफ मैडम का फोन आ रहा है, शिगरफ मैडम। यू साइन थीटा, टी क्या है? टी है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है यू साइन थीटा हो गया, टी की जगह पर एक्स बाय यू कॉस थीटा हो गया। बढ़िया, आगे बढ़ूं। माइनस, ये माइनस बाहर आ गया प्लस के लिए, प्लस की जगह पर रिप्लेस होकर के माइनस हाफ जी। अच्छा, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की जगह पर फिर से आपको लिखना है एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का स्क्वायर। कुछ गलत लिखा हो तो बता दो, क्योंकि थोड़ी सी मैथ ज्यादा है, इसलिए कुछ गड़बड़ हो तो भाई मुझे बता देना क्या है, और आप भी हजम कर लें साथ के साथ कि चल क्या रहा है। ठीक है, चलूं आगे? डन है एकदम मामला? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जब ये खुलेगा तो y इज इक्वल टू यू से यू कट जाएगा, साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, तो इट विल बिकम tan थीटा एक्स। बढ़िया, साइन बाय कॉस tan, यू से यू कट गया, एक्स रह गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। थोड़ा बाद में लिखता हूं, ठीक है, मतलब अभी ऊपर ही लेता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, सबको स्क्वायर ले लिया मैंने, सबको स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान दियो, ये y इज इक्वल टू tan थीटा इनटू में x माइनस हाफ जी यू स्क्वायर। ये कॉस को ऊपर चला गया तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में एक्स स्क्वायर। एक बार जरा ध्यान से देखियो बेटा, y इज इक्वल टू bx
माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं ले रही है? क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है x की पावर 2 दिखना। क्या x की पावर 2 दिखनी चालू नहीं हो गई है? क्या हो गई है? और जितने भी कोफिशिएंट्स है वो सब कांस्टेंट है। जितने भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो कौन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ जी कौन है? बताओ जी, बताओ जी भाई, बताओ भाई। ए एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट कौन है? ये पूरा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, है ना। इसमें माइनस हाफ एक नंबर है कांस्टेंट, जी नंबर है कांस्टेंट, यू स्क्वायर फिक्स होगा जिससे शुरू में फेंका होगा, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स होगा। यहां पर भी आ जा, यहां पर भी आ जा। एक्स का कंपोनेंट कह रहा हूं, एक्स का कोफिशिएंट भी देख ले। एक्स का कोफिशिएंट tan थीटा, थीटा कांस्टेंट होगा भाई। जिस थीटा से पहले फेंका होगा वो थीटा थोड़ी चेंज हो सकता है। अगर मैं इसको 40 डिग्री से फेंक दूं और फिर ये ऊपर जाके कुछ 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 और हो जाए तो फिर ये क्या मैं ये बोल दूं 40 से नहीं फेंका था, मैंने झूठ बोल दूं क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो थीटा चेंज नहीं हो सकता, यू चेंज नहीं हो सकता, जी और हाफ तो वैसी नंबर है। तो आपके सामने ये इक्वेशन कैसा बिहेव कर रही है वो आपको दिख रहा है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से बिहेव कर रही है। तो हेंस वी विल से, इसको देखते हुए हमें पता चला, है ना, इसको कंपेयर करके हमने ये पाया कि दिस पाथ इज पैराबोलिक। दिस पाथ इज पैराबोलिक। क्या किया? एक से टाइम निकाल के बस बेटा दूसरे में पुट किया है। इससे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी नहीं, और मैं ज्यादा मेहनत करता भी नहीं, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये आ गया y इज इक्वल टू क्या? bx माइनस एक्स स्क्वायर, एक तरीके से, है ना, bx माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ये। ठीक बात है, ठीक बात है। आगे बढ़े, चलो। अब आपको मैं एक ये वाली इक्वेशन थोड़ी काम की बना के देता हूं ताकि आप इससे लाभ ले पाए। ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट यहीं तक था। अब कंपटीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी कंपटीशन की बात करनी भी जरूरी है आपका बुद्धि खोलने के लिए, इसलिए इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता हूं। हमने अभी अभी पढ़ा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी बाय यू स्क्वायर, और ऊपर सेक्स स्क्वायर था, मैंने नीचे कॉस स्क्वायर वापस ले आया, और एक्स स्क्वायर। यही इक्वेशन है, मुझे पूरी याद है, तुम्हें भी हो जाएगी। पढ़ाते पढ़ाते ही याद हुई है, सिखाते सिखाते ही याद हुई है। जैसे मैंने बिना देखे लिखा, आप भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। और होपफुली ये सही भी हो, ये सही भी होनी चाहिए। क्या है? हाफ जी बाय यू स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही इक्वेशन है आपकी। अब आप एक काम करो, आप डिवाइड कर दो सब तरफ, डिवाइड बाय एक्स टेन थीटा बोथ साइड्स। करो जरा, करो करो करो। एक्स टेन थीटा से डिवाइड कर दो। y की डिवीजन में एक्स टेन थीटा आ गया सर, इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा के डिवीजन में एक्स टेन थीटा आ गया सर, बिल्कुल आ गया भाई, माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स टेन थीटा भी आ गया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? बढ़िया। अब जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा दो। क्या क्या कट रहा है जी? एक्स टेन थीटा से एक्स टेन थीटा कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, टेन को साइन बाय कॉस। चलो एक और स्टेप लिखता हूं, एक और स्टेप लिखता हूं, एक और स्टेप लिखता हूं। टेन को लिख सकता हूं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बात तो सही है सर। कॉस थीटा का एक कॉस उड़ा दिया, उड़ा दिया सर, उड़ा दिया। ए उड़ जा, उड़ गया, ठीक है। क्या बचा? क्या बचा सर? ये बचा y बाय एक्स टेन थीटा। हां सही बात है, y बाय एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां बचा 1, बहुत बढ़िया, माइनस उधर क्या क्या बचा? उधर क्या क्या बचा सर? एक तो ऊपर gx बचा है, हां, और नीचे बचा है u स्क्वायर। सही बात है। एक तो ऊपर बचा है gx, ठीक है, एक तो बचा ऊपर gx और नीचे बचा है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा।
ठीक है ना, लिख सकता हूं ना, ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, बेसिक मैथ में बताई हुई है, 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिखा जा सकता है। बढ़िया। एक बात बताओ, अगर मैं इसका g उठा करके इसके डिवाइड में ले जाऊं, सर ये क्या कर रहे हो सर, सुन तो सही, सुन तो सही, अगर मैं इसका g उठा करके इसके डिवाइड में ले जाऊं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखियो y बटा x tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x बाय रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्या होता है बेटा, ये रेंज है, ये रेंज है, समझ रहा है, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी को आपने रिप्लेस कर दिया रेंज से। हां, ताकि ये तेरे काम की एक सिंपलर इक्वेशन बन जाए, नहीं तो तेरे काम की थी ही नहीं अभी तक, तो अभी तक तेरे किसी काम की नहीं थी बेटा ये, अब ये तेरे काम की बनेगी। y बटा x tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जी बाय आर, ओ सॉरी एक्स बाय आर, 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका और भी है इसको लिखने का, x tan थीटा ले जाओ वहां मल्टीप्लाई करवाने के लिए, तो y इज इक्वल टू, देखियो ध्यान से, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। यह भी एक तरीका है इसको याद करने का, मतलब जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। आर क्या है, रेंज है। आर क्या है भाई, रेंज है ना। कोई पूछे आर क्या है, कोई पूछे आर क्या है, आर रेंज है जी, रेंज। आर क्या है, आर रेंज है जी, रेंज। ठीक है, आर हमारी रेंज है। ठीक है, आइए इस बेसिस पर एक कंपटीशन का सवाल आपको करवाता हूं। इस पर वैसे स्कूल लेवल पे सवाल बनते नहीं है, पर बन भी जाए तो कौन पूछे भाई, है ना, बन भी जाए तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल हो भाई। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन लेवल का सवाल करवाता हूं ताकि स्कूल में आए तो आप हल कर ले जाओ, उसको आप आराम से बना ले जाओ। कह रहा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इस फॉर्म में दी हुई है। बड़ी खतरनाक लग रही है सर ये फॉर्म, कोई बात नहीं, डर मत, मैं हूं ना। y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 5x स्क्वायर, फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज पूछिए, देख इक्वेशन से ना सीधी रेंज पूछ लेता है, इतना तेज है ये सवाल बनाने वाला, इतना तेज है सवाल बनाने वाला। इक्वेशन देगा, रेंज पूछ लेगा सीधी सीधी। और ये नीट के सवाल, जेई के सवाल बनते हैं ऐसे। ये जेई का प्रीवियस ईयर, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, पक्की बात है, वो लिखा नहीं हुआ यहां पर, लेकिन है वही लेवल का। देखो जरा, y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 5x स्क्वायर। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी शक्ल ले, कुछ ऐसी शक्ल ले ले, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। मैं कुछ कर सकता हूं इसके साथ ऐसा, मुझे बताओ, मुझे बताओ यार, मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूं कि इसकी शक्ल ऐसी हो जाए। सोचो थोड़ा, सोचो सोचो सोचो, कैसे बनाऊं इसकी शक्ल ऐसी। हां जी, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं इसकी शक्ल ऐसी। तो देख, हम एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे यहां पे 1 बनाना है ना, इसको इसको ऐसे रख लेते हैं, y अपॉन में x tan थीटा, है ना, दिख रहा है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय आर। इसकी शक्ल ऐसी कैसे बनेगी, यहां पे 1 कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स बाय आर, यहां पे 1 कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स बाय कुछ कुछ आ जाए, ये कैसे आएगा सर, ये आएगा अगर आप सब तरफ रूट 3x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय, मैथ्स है भाई, पूरी पूरी मैथ्स है, डिवाइड बाय रूट 3x बोथ साइड्स। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो बेटा, कर दो। y डिवाइड बाय रूट 3x इज इक्वल टू रूट 3x अपॉन में रूट 3x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन में रूट 3x। ठीक है, सही है। अब देख, अब देख, ये कटा 1 1, इसका एक x कट गया, जो बचा वो लिख दे बेटा। सर ये बचा y बाय x रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 5x बाय रूट 3। बता दे अगर और कुछ रह गया हो तो, चेक कर ले आराम से। रूट 3x से रूट 3 कट गया, 5x स्क्वायर बाय रूट 3x है, हां, तो x कट गया, हां ठीक, बढ़िया। अच्छा, तुझे यहां पर सिर्फ एक x छोड़ना अकेला, यहां पर सिर्फ एक x छोड़ना अकेला, तो एक काम कर, 5 को इसके नीचे ले जा, 5 को इस रूट 3 के नीचे ले जा, यानी 5 को उठा करके इधर ले जा। ये देख अपने आप शेप ले लेगा, अपने आप ये शेप ले लेगा। y इज इक्वल टू एक्स, और ये tan थीटा यानी रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या है,
ये क्या है, x रह गया, x अपॉन में √3/5। अब इसे तू कंपेयर कर बेटा, इसे तू कंपेयर कर, इसे तू कंपेयर कर इसके साथ, इसके साथ कंपेयर करके देख। रेंज छोड़, तुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी मिल जाएगा। तू रेंज की बात करता है, तेरे को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी मिल जाएगा। देख y अपॉन में x कंपेयर कर रहा हूं, देख y/x √3 ही tan थीटा है, √3 ही tan थीटा है, √3 ही tan थीटा है। क्या बात है सर, क्या बात है। कंपेयर करके ये पता चला 1 है, हाँ 1 है, माइनस है, हाँ माइनस है, x है, हाँ x है, नीचे क्या है r, ये पूरा r ही है। ये जो नीचे बैठा है ये खुद रेंज है ये जो नीचे बैठा है खुद रेंज है, यानी √3/5 इज एक्चुअली रेंज। √3/5 कहां है, ए। और अगर तुझसे कभी थीटा पूछ लेता तो बेटा √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री है ना, √3 tan 60, और ये tan थीटा के बराबर है, थीटा निकल के आ जाता 60 डिग्री। क्या फील आ गई या नहीं आ गई, क्या फील आ गई या नहीं आ गई। एंगल तक निकाल सकता है तू इस इक्वेशन से, इतनी पावरफुल इक्वेशन है ये, इतनी पावरफुल इक्वेशन है। अगर तू इसको कन्वर्ट कर सके तो, अगर तू इसको कंपेयर कर सके तो। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो ये होमवर्क में करियो, ठीक है। सेम वैसी है, देख y इज इक्वल टू कुछ कुछ x माइनस कुछ कुछ का x², तो इससे निकालो है ना, इफ वी एज्यूम g व्हाट विल बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं कह रहा हूं रेंज छोड़, रेंज छोड़, एंगल भी निकालियो, रेंज को मार गोली, एंगल भी निकालियो, दोनों चीजें निकालियो। मॉड्यूल का सवाल है बेटा अर्जुना के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग हमारे एक टॉपिक पर जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, जल्दी से निपटेगा, क्योंकि ये इतनी कोई लंबी चौड़ी बातें इसके अंदर है नहीं। देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जैसा कि नाम बता रहा है, नाम ही बता रहा है कि प्रोजेक्टाइल को ना ऐसे फेंका गया, ऐसे 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 सीधा सीधा फेंका गया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मतलब प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हाइट यहां पे गिवन पहले से होगी ही होगी। जमीन पे तो नहीं रेंगेगा ना प्रोजेक्टाइल बेटा, जमीन पे रेंगेगा क्या, नहीं ना, कुछ हाइट तो आपको देनी पड़ेगी ना। उसी से आप ये प्रोजेक्टाइल को किसी यू से फेंकोगे, समझे, किसी यू से आपने फेंका। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की यहां पे चर्चा होती नहीं, थीटा या होता ही नहीं, तो थीटा 0 है। तो गिवन क्या हुआ यहां पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के समय में गिवन क्या रहेगा, बताइए बताइए। आप एक छत पे खड़े हो गए, आप अपने घर की छत पे खड़े हो गए मान लो, और वहां से आपने एक नरियल लिया, नरियल, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नरियल, कोकोनट पकड़ा हाथ में और उसको ऐसे सीधा फेंका, ठीक है। बस नीचे देख लेना बेटा, सर पे ना गिरे किसी के, ठीक है। लेकिन आपने उसको कैसे फेंका, सीधा फेंका, तो वो कोकोनट कैसे जाएगा, वो कोकोनट ऐसे जाएगा। अनदर पैराबोलिक पाथ आएगा ही आएगा, प्रोजेक्टाइल में हमेशा आता है। ये पैराबोलिक पाथ कैसे आया, आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। चर्चा बहुत जरूरी है, आइए चर्चा करते हैं, ठीक है। ये पाथ पहले तो कैसे आया, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास गिवन क्या था। सर गिवन था हमारे पास कि हम कितनी स्पीड से सीधा फेंकेंगे और कितनी हाइट से फेंकेंगे। सही बात है, सही बात है, दो चीजें अपने को गिवन होती हैं। और फाइंड क्या करनी होती है पता है इसमें, वो भी सुन लो। इसमें फाइंड करनी होती है दो ही चीजें, एक रेंज कि आपने कितनी दूरी से कितनी दूर तक फेंका, ये रही रेंज, ये रही रेंज, कितनी रेंज है ना, और दूसरा टाइम ऑफ फॉल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दो चीजें अपन फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। बस उसके बाद आज का टॉपिक खत्म, इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। तो एक बार इसका पाथ समझ ले। ये पाथ ऐसा ही क्यों आया, इसलिए आया बेटा, इसलिए आया, सुनिएगा कि एक्स दिशा में, इस वाली डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दोबारा नहीं है, फिर से नहीं है। हां, इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी ax 0 है बेटा, ax इज अगेन 0। तो जो ux है वो बस u ही है, थीटे वाली कोई बात यहां पे है नहीं, एंगल वाली कोई यहां पे बात है नहीं, सीधा फेंका है, समझ गए ना। तो ये u कभी चेंज नहीं होता, दिस u रिमेन्स फिक्स्ड। ये u यहां पे फिक्स हो गया। तो जब ये पाथ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मान ले थोड़ा सा यहां आ गया, इधर आ गया, तो भी ये u उतना ही रहेगा, यस और नो, तो भी ये u उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल यहां से छूटा, छोटी सी वेलोसिटी, क्योंकि हाथ से छूट चुका है ना, ये हाथ से छूट चुका है, देख हाथ से छूटते ही नीचे जा रहा है,
हाथ से छूटते ही नीचे जा रहा है। ये नीचे क्यों जा रहा है? ये नीचे बता, ये नीचे क्यों जा रहा है? नीचे जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर लगातार लगातार एक्सेलरेशन लगाए हुए है, और एक्सेलरेशन जन्म देगा एक नई वेलोसिटी को डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन जन्म देगा एक नई, जो यहां पर नहीं थी, जो इधर नहीं थी, यहां पर तो वी जीरो था, यू वाई बोल देता हूं, है ना, फिलहाल इसको यू वाई कह देता हूं, वो जीरो था क्योंकि इनिशियली हमने ऐसे थोड़ी फेंका है। देख समझ, अगर मैं ऐसे फेंकूं तो बात अलग है, ऐसे फेंकूं तो बात अलग है। मैं तो ऐसे फेंका, मैं तो सीधा फेंका, सीधा फेंका तो बस यूएक्स नाम की चीज थी, यूवाई नाम की तो चीज ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही छूटा, ग्रेविटी ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया, ग्रेविटी ने नीचे की तरफ इसको वी वाई देना चालू कर दिया। अब सुन, अब सुन, वी वाई और यू वाई दोनों के एवज में, दोनों के इफेक्ट से ये पार्टिकल चल करके यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। यहां पर भी भाई यू उतना ही था, यू उतना ही था, लेकिन वी वाई थोड़ा और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्यों ये वी वाई बढ़ गया? क्योंकि ग्रेविटी की सपोर्ट मिल रही है, ग्रेविटी उसे और तेज खींच रही है, चाह रही है और तेज बने, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। इन दोनों के चलते, इन दोनों के चलते पार्टिकल चल के यहां से यहां आ जाएगा। अभी भी लेकिन अभी भी लेकिन यू उतना ही होगा, यू उतना ही होगा, लेकिन वी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ गया ना, बढ़ गया ना वी वाई। दोनों के वजह से पैरेललोग्राम लॉ लगा के ये पार्टिकल चल के भाई यहां आ जाएगा। ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा ना, चल के यहां आ जाएगा। अभी भी यू उतना ही रहेगा, पर वी वाई थोड़ा और बढ़ जाएगा, और दोनों की वजह से, दोनों की वजह से ये पार्टिकल चल के यहां आ जाएगा। अभी भी यू उतना ही रहेगा। बात तुम्हें समझ में आ गई है लगता है। और वी वाई और बढ़ जाएगा, और वी वाई के चक्कर में और यू के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन इधर आ जाएगा। आप पाथ देख रहे हो इसका कैसा है? फील आ रही है? फील आनी चाहिए भाई, फील आनी चाहिए कि हर बार यू की लेंथ सेम है, यू चेंज नहीं हुआ। लेकिन वी वाई को देखो, यहां तो जीरो था, यहां थोड़ा सा आया और आया और आया और आया और आया, यहां पे तो भयंकर आ जाएगा। यहां पर यू अभी भी उतना ही रहेगा, है ना, लेकिन वी वाई भयंकर आ गया, वी वाई भयंकर आ गया। और दोनों की वजह से, दोनों की वजह से जब ये चल के यहां तक आएगा तो फिर बात पूरी हो जाएगी, थोड़ी पहले ही हो जाएगी, मतलब इतनी लंबी नहीं रहेगी बात, इतनी लंबी बातचीत नहीं है भाई। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, है ना, तो उतनी बड़ी बातचीत नहीं है इंडस्ट्री के लोगों से। यहां तक बात आके खत्म होती है, ठीक है ना, यहां तक बात आके खत्म होती है। फील आई? पाथ की फील आई कि नहीं आई? बोल, पाथ की फील आई कि नहीं आई? बेटा बता दे एक बार, फायर इमोजी लगा के बताइयो, फायर इमोजी लगा के बताइयो। पाथ की फील आई कि नहीं आई? पाथ की फील आई कि नहीं आई? कैसे ये पाथ पैराबोला बना? अरे बोला कि नहीं बोला? पैराबोला कैसे बना, समझ में आया? किस तरीके से दोनों अपने अपने असर दिखा रहे हैं, समझ में आया? किस तरीके से दोनों ने अपने अपने असर दिखाए, बात समझ में आई? वी वाई बढ़ता चला गया, लेकिन यू उतना ही रहा, उतना ही रहा, सेम ही रहा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए मैथमेटिकल चीजों से डील करते हैं। फिजिक्स की चीजें हो गई, फिजिक्स की चीजें इतनी ही होती हैं, फील दिलवाने का काम होता है फिजिक्स का, बाकी आपको मैथ देगी, ठीक है। तो गिवन क्या है? यू और एच, कितनी स्पीड से फेंक रहे हो, कितनी हाइट पे खड़े हो, ये दो बातें मैटर करती हैं। फाइंड करेंगे आर और टी। चल मुझे सीधी सी बात बता, क्या टी फाइंड करने के लिए मैं वाई एक्सिस से डील नहीं करता था? क्या करता था ना, याद कर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, वाई एक्सिस से डील करी थी। रेंज निकालने के लिए एक्स एक्सिस से डील करते हैं, तो पहले टाइम निकालेंगे। सबसे पहली चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। निकालें टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे टाइम ऑफ फॉल भी कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फॉल दोनों कहते हैं इसको, ठीक है। घबरा मत जाना, कहीं टाइम ऑफ फॉल पूछ लो ये क्या होता है सर, है ना, तो दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। चलो, तो वाई डायरेक्शन के साथ डील करना पड़ेगा, एक्स गत करने का फायदा नहीं है। करने को कर सकते हो लेकिन लंबा प्रोसेस चलेगा, तो वाई डायरेक्शन इज बेटर। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सर यही क्यों लिखी? सर यही क्यों लिखी? टी तो टी वाली तो ये भी है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये भी है, ये क्यों नहीं लिखी आपने? अरे यार मैं फंस जाऊंगा,
ये लिखूंगा तो फंस जाऊंगा वी वाई के चक्कर में। और वी वाई कहां है, ये रहा, ये देख, ये कहां नाली में घुस रहा है, ये समझ रहा ना, कहां जमीन में धस गया, ये इसके चक्कर में पड़ जाऊंगा मैं। तो बेवकूफी है, वो भी लगा सकता था, वहां पे भी टी है, ये देख, ये रहा टी है, आईओ क्यों आ गया, ये टी है ना, यहां पे भी टी है, लेकिन फंस जाऊंगा बिना बात जोखिम कौन ले। ये ठीक है, ये ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर काफी है, ठीक, बढ़िया। एस वाई लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। बेटा इनिशियल वेलोसिटी कहां है, ये रही, फाइनल कहां है, ये रही, वेलोसिटी कह रहा हूं, सॉरी गलती हो गई, क्षमा क्षमा जंग बहादुरों, क्षमा। इनिशियल पोजीशन कहां है, ये रही, फाइनल पोजीशन कहां है, ये रही, ठीक। इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एस, ये आपकी एस है, लेकिन मुझे एस नहीं चाहिए, मुझे एस वाई चाहिए। वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, अरे सर वाई चाहिए क्या, पहले क्यों नहीं बताया सर, पहले क्यों नहीं बताया, ये है सर वाई। और एस एक्स क्या होगी, ये होगी एस एक्स। देख इस वेक्टर को भी तोड़ दिया मैंने, मेरा काम ही वेक्टर तोड़ना है, वेक्टर तोड़ू आदमी हूं मैं, बहुत वेक्टर तोड़े हैं बेटा, और मार दिए, दो दिशाओं में टूट गया, दिख रहा है, एक्स दिशा वाई दिशा वाले एस से अपने को मतलब है, एक्स दिशा वाला तो रेंज है, एस दिशा वाला एक्स तो हमारी रेंज होगा, जब रेंज की बात करेंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए यही लिखे रहने देता हूं और इसको उड़ा देता हूं, ठीक है। तो दिस इज आवर एस वाई, यही है हरे रंग का जो लिखा हुआ एस वाई है ना, और नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है बेटा। तो आपको ये बात समझ में आती है कि माइनस साइन लगाएंगे, वो भी हाइट के बराबर, यस और नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एच, डिस्प्लेसमेंट वाई दिशा में एच के ही बराबर है, तो एस वाई आ गया माइनस ऑफ एच। हर चीज का मीनिंग होता है, कोई भी चीज मन मर्जी नहीं लिख दी जाती है, हर चीज के पीछे लॉजिक है भाई। तो अगर माइनस लिखा है तो क्यों लिखा है, यू शुड नो एंड यू शुड एक्सप्लेन। आपको आना भी चाहिए बताना, खाली ये नहीं कि हमें पता है जी, पता है क्या पता है, वह पता है जी, बताओ क्या पता है, पता है, बस पता है, पता रहता है, बताते नहीं है, डिस्प्रेशन में है, बताते नहीं है, पता सब कुछ है, लेकिन बताना भी है, आपको आना भी चाहिए। इसका मतलब होता है कि कॉन्फिडेंट है आप, ठीक है। तो माइनस साइन, फिर साथ में मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर बन गया ना ये पूरा, डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बन गया माइनस एच, बहुत बढ़िया। यू वाई क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या थी, कुछ नहीं थी, यू वाई मेरा 0 था, यू वाई मेरे पास था ही नहीं, मैंने तो ऐसे फेंका था ना, मैं तो एक्स की तरफ फेंका था, मैंने ऐसे थोड़ी फेंका, मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ फेंकता, वाई के अलोंग कुछ वेलोसिटी आती, कुछ नहीं है, 0 है प्लस हाफ। ए वाई मेरे हाथ में नहीं होती भाई, वो तो धरती माता है, वो तो धरती माता लगाती है, एंड दैट इज माइनस जी, और फिर आ गया टी स्क्वायर। चल बेटा, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस उड़ गया, 2h बाई जी। क्या आपने इसको पहले भी देखा हुआ है, बिल्कुल ये वही है जिसके साथ पहले भी डील कर चुके हैं हम, अंडर रूट 2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फॉल, एक ही बात है, ये टाइम ऑफ फॉल हमने पहले भी निकाला हुआ है भाई, अगर आपको याद हो तो, 1D में याद करो, ये पहले भी निकाला हुआ है। टाइम ऑफ फॉल हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, टाइम ऑफ फॉल हमने पहले भी निकाला हुआ है, टाइम ऑफ फॉल हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, ठीक है जी। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2h बाई जी। याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखने योग्य है ये, ठीक है, याद रखने लायक फॉर्मूले हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। टाइम क्या है, अंडर रूट 2h बाई जी, इसको टाइम ऑफ फॉल भी कहते थे आप 1D में, और अभी के लिए आप इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। इसी की कॉपी बना रहा हूं, ये कॉपी बना दिया मैंने, है ना, घबराना मत के सर मिटा क्यों दिया आपने, अरे टेंशन ना ले, कॉपी बना ली है इसकी, ठीक है, टेंशन मत ले, ठीक है ना। ये देख सब लिखा हुआ है, ठीक है। चल नंबर 2 पे आ जा बेटा। नंबर 2 है रेंज यानी मारक क्षमता। फेंकी तो कितनी दूर जाके गिरी, वो वाली बात है ना। तो रेंज, अब रेंज में आप सभी जानते हो भाई, डील करना पड़ेगा अपने को किसके साथ, एक्स डायरेक्शन के साथ, वाई दिशा के साथ डील करने का मतलब ही नहीं। तो यहां डील करते हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन से,
एक्स डायरेक्शन से, और एक्स डायरेक्शन से डील करना तो बहुत ही आसान है। ये होता है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और आप सभी जानते हो एक्स जीरो है। ये देख, ये देख, एक्स जीरो है। ये वाला खेल खत्म। वैसे भी एक्स एक्सिस में तो ये यूनिफॉर्म मोशन ही करता है। ये वाला खेल खत्म बेटा। एस एक्स को ऐसे लिख लेते हैं और ये पूरा जीरो होके खत्म हो गया। अब मुझे बता एस एक्स को क्या पुट करूं इस दिशा में, इस दिशा में कौन सी डिस्प्लेसमेंट है सर? ये तो रेंज के बराबर है। इसको तो हमने आर लिया है। यस, बहुत बढ़िया। तो इसको हम प्लस में आर लिखेंगे। नहीं लिखेंगे क्या? क्या प्लस दिशा नहीं है क्या? क्या ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नहीं है क्या? है। तो प्लस लिखा और साथ में आर लिखा। हर चीज का लॉजिक है और फुल प्रूफ लॉजिक है। गलत कोई ठहरा दे तो बताना, कोई नहीं ठहरा सकता। पॉजिटिव आर इज इक्वल टू यू एक्स क्या होगा? तो यू एक्स तो यू ही है यार, वो तो फिक्स था। यू एक्स इज यू, यू एक्स तो यू ही है। अब यह बारी आती है टी की। ये कौन सा टाइम है? तो पूरी रेंज ट्रेवल करने में जो टाइम यूज हुआ होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही है भाई, है ना? तो R इज इक्वल टू यू टी, कैपिटल टी लिख रहा हूं जानबूझ के ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? पुट कर देते हैं वहां से, पुट कर देते हैं वहां से। R इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h बाय जी। बोलो यार, बोलो यार, क्या रेंज निकल के आ गई कि नहीं आ गई? आसान है कि मुश्किल है? कुछ नहीं है यार, 4 लाइन में निकल के आती है। 4 लाइन चाहिए बस। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ठीक है ना? तो अंडर रूट 2h बाय जी, ठीक है। ऐसा 1D में भी निकाला था हमने, वही कहानी है। रेंज भी निकल गई है, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और बताता हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको जान करके, बड़ा अच्छा लगेगा आपको जान करके कि रेंज सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है और इनिशियल वेलोसिटी पे करती है रेंज, लेकिन टाइम, टाइम सिर्फ और सिर्फ हाइट पे ही डिपेंड करता है। टाइम सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं। अभी सुन करके आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत मामूली सी बात बताई, तो फॉर्मूला पढ़ के बोल दिया आपने। फॉर्मूला पढ़ के नहीं बोल दिया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसको सुन करके आप चौंक जाओगे कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सुनिएगा, सुनिएगा, देखता हूं मैं वो है कि नहीं है। वाह भाई, बिल्कुल मिल गया, एग्जैक्ट मिल गया, वो एग्जैक्ट मिल गया, वो क्वेश्चन ही मिल गया। देखो, कह रहा पार्टिकल ए है जिसको ड्रॉप किया किसी हाइट से। यहां देख, यहां देख, किसी हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। पार्टिकल ए है ये, ठीक है। पार्टिकल ए है ये जिसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप हुआ है तो ऐसे गिरेगा, टक 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 टक, और ग्राउंड को टच करेगा आकर के, है ना? ग्राउंड को टच करेगा। कह रहा है एक और पार्टिकल है बी, एक और पार्टिकल है बी। कह रहा है उसे हॉरिजॉन्टली फेंका है, ऐसे फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंका। कितनी स्पीड से फेंका? कह रहा 5 की स्पीड से फेंका है जी, 5 की स्पीड से। कह रहा सेम हाइट से फेंका है, बिल्कुल देखो सेम हाइट से फेंका है, ठीक है ना? तो ये जाकर के ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कि पार्टिकल ए पहले टच करेगा जमीन को या बी पहले टच करेगा जमीन को, या फिर दोनों सेम टाइम पे टच करेंगे। मतलब मान लो इसका टाइम T1 है गिरने का, इसका टाइम T2 है गिरने का, तो T1 बड़ा होगा T2 से, T2 बड़ा होगा T1 से, या दोनों बराबर होंगे? कमेंट सेक्शन में आंसर करो। पोल वोल नहीं, पोल वोल नहीं, कमेंट में आंसर करो। पोल वोल छोड़ो, कमेंट में आंसर करो। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? ए पहले गिरेगा, बी पहले गिरेगा? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ए पहले गिरेगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ए पहले गिरेगा। आंसर है बेटा दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। हाँ जी, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। आंसर है T1 इज इक्वल टू T2। और इसके हिसाब से देखें तो बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड विल, अच्छा ग्राउंड की मर्जी से गिरेंगे। बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। यस, दोनों टाइम सेम है। कैसे? कैसे? मन में सवाल आएगा कैसे, इक्वल कैसे, ये कैसे हो सकता है सर? एक चीज को छोड़ा और सेम ही टाइम पर दूसरी चीज आपने सामने फेंकी है। आप इसे खुद करके देखना, आप इसे खुद करके देखना। एक काम करना, एक ढक्कन लेना पेन का, ठीक है, एक पेन का ढक्कन लेना और दूसरी पेंसिल ले लेना, पेंसिल, ठीक है।
दूसरा पेन मत लेना, वो ढक्कन वाला पेन कहीं लिया, टूटा, निप टूट गई उसकी, बोलोगे 20 रुपए अब नुकसान हो गया सर हमारा, तो ठीक है समझ गए ना, दूसरी पेंसिल ले लियो, सिक्का छिल जाएगा वापस से उसका, है ना। तो एक काम करिए, पेंसिल लियो, एक ढक्कन लियो, ठीक है, और कोशिश करना कि ढक्कन को सीधा फेंको, सीधा, है ना, ऐसे फेंकना, देखो ऐसे ऐसे ढक्कन को सीधा फेंकना और उसको छोड़ देना, साथ में करना है काम, 3 2 1 ऐसे साथ में करना। आप देखना दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, करके देखना आप, करके देखना, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, करके देखना। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेटा टाइम ऑफ फॉल होता है √2h/g। फर्क नहीं पड़ता आपने 5 से फेंका, फर्क नहीं पड़ता आपने 25 से फेंका, है ना। चल मान ले यहां पर एक C और ले लेते हैं, एक C और ले, तो उसको भाई तूने 25 से फेंका, 25 से, तो भाई वो जा करके जब भी गिरेगा सेम टाइम पे गिरेगा, ये तीनों सेम टाइम पे गिरेंगे। हैरानी होती है ना, लेकिन ये सच है, ये सच है, क्योंकि टाइम बेटा 2h/g पे, h पे डिपेंड कर रहा है, बस वो उसे नहीं मतलब है कितनी स्पीड से फेंका है। रेंज तो अलग होएगी, रेंज को मतलब होता है इनिशियल स्पीड से, टाइम को मतलब नहीं इनिशियल स्पीड से। हमें ऐसा लगता है कि भाई नहीं सर ये 25 से फेंका है, सर ये तो बहुत दूर जाके गिरेगा, नहीं गिरेगा बेटा, नहीं गिरेगा, ठीक है, करके देखियो, करके देखियो। एक बंदूक लेना, आपकी जब ट्रेनिंग होगी एनडीए की, बहुत सारे बच्चे एनडीए वाले हैं मुझे पता है ना, जब एनडीए की ट्रेनिंग होगी ना आपकी, तो बंदूक चलाओगे ना, बंदूक, है ना, तो ऐसे चलाओगे ना बंदूक, छूट जाएगी ऐसे हाथ से, तो जितनी देर में गोली नीचे गिरेगी, ग्राउंड में जाकर के, जहां ग्राउंड में घास में गोली जब गिरेगी जाकर, कितनी भी दूर जाए चाहे, कितनी भी दूर जाए चाहे, घास में जितनी देर में जाके गिरेगी ना, उतनी देर में आपकी बंदूक नीचे गिरेगी। दोनों का टाइम बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि टाइम √2h/g पे डिपेंड करता है, ना कि कितनी स्पीड से फेंके। गोली तो 100 की स्पीड से निकली होगी, और बंदूक तो 0 से गिर रही है, बंदूक तो ड्रॉप हो रही है, वो तो 0 से गिरी है। लेकिन आप फर्क समझो, ये हुआ इसीलिए है, मतलब ठीक है फॉर्मूला एक अपनी जगह पर है, लेकिन इसकी फील क्या है पता? इसकी फील ये है कि तीनों ही पार्टिकल्स की, A B C तीनों ही पार्टिकल्स की ना डाउनवर्ड वेलोसिटी कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो है, डाउनवर्ड वेलोसिटी अगर होती ना तब टाइम अलग होता, क्योंकि टाइम की डीलिंग वाई डायरेक्शन से होती है, मैंने आपको बताया है। टाइम की डीलिंग किससे होती है? वाई दिशा से होती है। तो वाई डायरेक्शन में तो किसी की भी वेलोसिटी नहीं है। ए का यू वाई कितना है? 0। बी का यू वाई कितना है? 0। सी का यू वाई कितना है? 0। वाई में कोई वेलोसिटी तीनों की नहीं है, इसलिए कोई पहले नहीं गिरता, सब बराबर गिरते हैं। ठीक है, ठीक है। तो टाइम का लेना देना वाई डायरेक्शन के साथ होता है, मोटी बात यहां पर ये है। ठीक है, अच्छा इसकी भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती है, फटाफट से बता देता हूं, इसमें कुछ खास नहीं है। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे, आपको पैराबोला ही मिलना है, ये बात पक्की है। करके देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली एस वाई इज इक्वल टू यू वाई ए टी प्लस हाफ ए वाई ए टी स्क्वायर। एस एक्स की जगह पर एक्स लिख दो, यू एक्स की जगह पर यू लिख दो, टी की जगह पर टी लिख दो, बाकी आगे वाला सब 0 है। आप ऑलरेडी जानते ही हो बात। ठीक है, यहां से टी निकाल के वहां पुट कर देना है आपने, है ना। तो टी है एक्स बाई यू, वही सेम कहानी अभी निकाला था ना, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में बिल्कुल सेम है। टाइम निकाला, उधर पुट कर दिया, कुछ नहीं। ठीक है, एस वाई पे आ जा। एस वाई कितना है? तो वाई ले लो इसको, है ना। ये तो कुछ वाई की बात हो रही है। यू वाई कितना है? सर ये 0 होता है, यू वाई तो 0 होता है, तो ये 0 सब 0 हो गया। ठीक है, प्लस हाफ ए वाई कितना होता है? माइनस जी, और ये टी स्क्वायर है, तो वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एकदम बढ़िया, कोई टेंशन, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी उठा पुट कर दे, टी उठाओ पुट कर दो, माइनस हाफ जी, टी का स्क्वायर क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। चेक कर, चेक कर, गाना नहीं गा रहा हूं बेटा, चेक कर एक बार जरा। माइनस हाफ जी है ऊपर, यू स्क्वायर है नीचे, और फिर एक्स स्क्वायर है। क्या ये एक पैराबोला की इक्वेशन नहीं है क्या? कंपेयर करवाऊं, कंपेयर करवाऊं। क्या होती है पैराबोला की इक्वेशन? y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। देख पावर 2 है कि नहीं है। और देखिए पैराबोला कैसा है, ये पैराबोला देख कैसा है, y की पावर 1 है। याद कर पैराबोला में मैंने आपको मुंह खोलू थ्योरी पढ़ाई थी, या सींग थ्योरी थी, सींग थ्योरी याद है? भैंस के सींग की थ्योरी याद है, या मुंह खोलू थ्योरी याद है? मैंने कहा था मुंह उस तरफ खोलना जिस तरफ
छोटा हो आपसे, तो छोटा कौन है? वाई। छोटा कौन है? वाई। इधर देख, इधर देख, यहां देख, वाई ऊपर, माइनस वाई नीचे, एक्स यहां, माइनस एक्स यहां। जल्दी से बता ये ग्राफ की शेप कैसी आएगी? ग्राफ मतलब ये पैराबोला की शेप कैसी बनेगी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। मुंह उस तरफ खुलेगा जिस तरफ पावर 1 होगी। पावर 1 किसकी है? y की। तो या तो ग्राफ ऐसा, ग्राफ बोल रहा हूं बार बार, सॉरी, या तो पैराबोला ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ठीक है ना? तो कैसा बनेगा बताओ? ऊपर की तरफ बनता अगर यहां माइनस ना होता, तो यहां माइनस है, यहां माइनस है बेटा, इसलिए ग्राफ बनेगा ऐसे। मतलब आप खुद देखो, आप खुद देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऐसा ही होता है कि नहीं होता? बता दे यार, बता दे यार। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ये पाथ ऐसा ही है कि नहीं? वाह भाई वाह, सब मिट गया। ये पाथ ऐसा ही है कि नहीं है? होगा ही बेटा। तो ये इक्वेशन झूठ नहीं बोलती, इक्वेशन झूठ नहीं बोलती भाई, इक्वेशन बिल्कुल सच बोल रही है। इक्वेशन बोल रही है कि ये सब कुछ कांस्टेंट है जी, है कि नहीं है? हाफ एक नंबर, जी एक नंबर, यू जो फिक्स होगा वो होगा, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस ए एक्स स्क्वायर का जो पैराबोला बनता है बेटा, वो हमेशा ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, नीचे की तरफ माइनस वाई की तरफ बनेगा, मुंह खोलेगा छोटे वाले की तरफ, और विद माइनस तो माइनस नीचे की तरफ। और आपको दिख ही गया कि पैराबोला का जो पाथ है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, वो ऐसा ही बनता है। इक्वेशन कभी झूठ नहीं बोलती। बात समझ में आ गई है तो फायर इमोजी लगा दो। आज का लेक्चर इतना बहुत है, ठीक है? बात समझ में आ गई है तो फायर इमोजी लगा देना बेटा, ठीक है? चलिए, बहुत है, बहुत है आज के लिए, ठीक है? होमवर्क है आपका, हर एक चीज नोट्स में नोट डाउन करनी है बेटा। नोट्स कंप्लीट करने हैं आपको, रिवीजन डेली बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं, सब कॉन्सेप्ट पिछले वाले से आगे वाले में मिले हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कभी ना करें कि आप रिवीजन को मिस कर दें। आपको एक काम डेली करना है, ये आपके डिसिप्लिन का पार्ट है। तीसरी चीज, डीपीपी दी गई है, ट्राई करिएगा, बन जाएगी, ठीक है? बन जाएगी, ना बने तो कल बन जाएगी, मतलब कल वाले लेक्चर के साथ बन जाएगी, ठीक है ना? तो ट्राई करिएगा, परेशान नहीं होना कि सर इतनी बनी इतनी नहीं बनी, कुछ सवाल उसमें आगे पीछे होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।